हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको झारखंड बोर्ड क्लास 11 के मॉडल सेट पेपर ज्योग्राफी का सारा इंपॉर्टेंट जो 40 क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सारा का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको सारे का आंसर पता चल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोखुर झील। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो 3 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभेदन। नेक्स्ट है, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो 4 का आपका ऑप्शन डी सही होगा, घुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, तारों का निर्माण कितने अरब पूर्व हुआ था। जो स्टार्स है उनका निर्माण जो है वो कितने बिलियन साल पहले हुआ था। तो 5 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का मतलब है कि जिसको सब कोई खा सके, मतलब कि जो पहले आएगा और उसके बाद फिर उसको दूसरा कोई खाएगा। तो इसका बकरी हो जाएगा, क्योंकि बकरी जो है शेर जो है वो बकरी को खा लेगा, उसके बाद फिर इन लोगों को कोई और कंज्यूम करेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास कंज्यूमर। 7 में है, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो 7 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकिल और लोहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो 8 का आपका ए सही होगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पर पाए जाते हैं, विषुवत वर्षा वन जीवों में पाए जाते हैं। 9 में है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्दर के परिणाम हैं। तो 9 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, प्रवाह के। नेक्स्ट है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो कितना होगा, इसका आंसर बी होगा, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 11 का आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी ने यह सिद्धांत दिया था। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए होगा, 3214 किलोमीटर। 13 में संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, आर्थर होम्स ने दिया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 में, निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। गौन प्लेट का मतलब माइनर प्लेट होता है। तो 15 का आपका ऑप्शन डी होगा, अरेबियन प्लेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है। तो 16 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। इसमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोरंडम, ऑप्शन डी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। इसमें से सबसे साउदर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्याकुमारी, साउदर्न मोस्ट प्लेस पूछा गया था, स्थान पूछा गया था। 19 में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात कौन सा है। तो 19 का आपका सी हो जाएगा, जोग, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। 20 में, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। किस कारण से होती है, वहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है, पश्चिमी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है। तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, इसका ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। सिंधु नदी कौन से सागर में गिरती है। तो ये अरब सागर में गिरती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। चंदन वन जो है वो किस तरह के फॉरेस्ट हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसीडियस फॉरेस्ट।
24 में है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। उत्तर भारत के मैदान में जो गर्म और शुष्क हवा चलता है उसको क्या बोला जाता है? उसको लू बोला जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 में है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इन चारों में से किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 में किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? 21 जून को दोपहर में सूर्य की सीधी किरणें किस अक्षांश पर पड़ती है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो 27 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 78.8%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसमें से ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। 29 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? जो ऊपर या नीचे जो जल का गति होता है वो किससे संबंधित होता है? ज्वार से संबंधित होता है। जब वो ऊपर आता है तो ज्वार कहलाता है, जब नीचे चला जाता है तो भाटा बन जाता है। 32 में, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। पृथ्वी पर जो गिरता है जल उसको हम क्या बोलते हैं? वर्षण बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 33 में, महासागरों की औसत लवणता है। महासागर की जो औसत सैलिनिटी है, लवणता है, वो कितना है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 35%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? किसी स्थान के तापमान को, टेम्परेचर को जो प्रभावित कर सकता है वो इसमें से कौन सा कारक है? तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी कारण तापमान पर ये करता है, असर डालता है। 35 में है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो खादर और बांगर जो मिट्टी है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? 35 का ऑप्शन सी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल है ये दोनों। 36 में, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाते हैं? इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो जल जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है? तो ये एवापोरेशन होता है। ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। 37 में, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? लाइट ईयर से हम लोग क्या नापते हैं, क्या मापते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा, दूरी, डिस्टेंस को नापते हैं। 38 में, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, पुनर्निर्माण, निवारण, पुनर्वास, ये सभी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। 39 में, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। जो सबसे ज़्यादा सूर्य ताप होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? इसका आपका ऑप्शन ए सही होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, इक्वेटोरियल रीजन पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप यहीं पर होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।